तो लोग किश्तियों में जो आते जाते थे, वो किश्ती नहीं गई तो शाम को मेरे दादा ने जगह बनाई हुई थी 2-3 कमरे, और काफ़ी जगह थी, आधी कनाल थी, तो वो लोग आके वहाँ रहते थे। तो वो मुसलमान भी कई ऐसे थे जो हिंदुओं वाली रस्मों को पूरा करते थे, क्योंकि वो एक तरह से वो हिंदू थे, जैसे आपने हाँ, बताया, हिंदू कन्वर्ट हो पहले, चुके थे। हाँ, कन्वर्ट हो गए थे। ठीक है। ये जो शिया हैं वो मुहर्रम मनाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर वो मुहर्रम का जो था जगह आया था, कह लो, वो हमारे बिल्कुल घर के साथ ही था। अच्छा, ये लैंडमार्क हो गया आपका। हाँ, रास्ते में हमने कई गाड़ियाँ देखी, सब लोगों की लाशें कटी हुई थी। ये कौन से वाला रास्ता था? ये था, ये इससे शोरकोट, शोरकोट से गुजरांवाला, शेखुपुरा होता हुआ लाहौर आना था। ठीक है। ये रास्ता था। तो मतलब मुसलमानों ने तो बहुत ज्यादतियाँ की है वहाँ पे। या तो ये कभी कभी आता है भाई, हुआ में देखे हमें क्या हाल है वहाँ का। अच्छा, इतना ख्याल आंदा है? और कभी कभी आ ही जाता है भाई, देखे हमें क्या तो उसका कारण क्या? उसका जैसे आप कहते हैं भाई वो तो भूखा मर रहा है, ये है वो है। हालांकि जब वो इलाका इस जो हरियाणा बना है इससे ज़्यादातर खेत था, वहाँ पर उस वक़्त भी गेहूँ 1 एकड़ में, यहाँ तो इस्तेमाल अब बाद में हुए हैं, वहाँ पर इस्तेमाल भी पहले हो गए थे। तो कम से कम मेरे ख्याल में 24-24 क्विंटल कह लो, अब तो 60-60 मन गेहूँ 1 किले में से निकल जाती थी, यानी इतनी उपजाऊ ज़मीनें थी। बाबूजी, कोई भूखा नहीं मरता भैया। सैंतालीस के हवाले से हमने बड़े सारे इंटरव्यूज़ किए हैं जिनको आप लोग अक्सर देखते हैं और कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं अपने पड़ोसियों से, अपने बुज़ुर्ग वालों से। लेकिन इस बार एक ऐसे बुज़ुर्ग के साथ बैठे हैं जिसने यहाँ आके अपनी ज़िंदगी एजुकेशन को दे दी और खुद को एक तरह से, और परिवार जो उनका परिवार था, इस घर में जितने भी उनके आगे बेटे हैं वो सारे के सारे एजुकेशन में हैं और पढ़ा लिखा होने के बावजूद, इसीलिए रेवोल्यूशन आता है। हम लोग कहते हैं ना कि पढ़ोगे लिखोगे ना तो थोड़ा दिमाग विकसित होगा, तो वो चीज़ें हैं। इसीलिए मैं बाबूजी के साथ कुछ बातें कर रहा था कि नहीं बाबूजी, ज़बान जा रही है, और बाबूजी का कहना ये है कि नहीं जी, जब माहौल ही ऐसा हो तो क्या करेगी ज़बान। तो बात यहीं से शुरू कर रहा था। तो ठीक है, हिंदी उर्दू में बात करते हैं, ज़्यादा आसान रहेगा सुनने वालों को भी और आपको भी। जंग का कौन सा इलाका था जहां आप पैदा हुए थे? वहां से हम शुरू करते हैं। कह तो रहा हूँ, तहसील शोरकोट थी जी। उस जंग की 3 तहसीलें थी, ठीक है। चनियोट, जंग और शोरकोट। ठीक है। तो आपका जो, और शोरकोट में 2 थाने थे, एक गढ़ महाराजा, एक शोरकोट। ठीक है। तो हम शोरकोट में थे, तो शोरकोट कोई 6-7 मील था मेरे ख्याल में। आप शोरकोट खास में थे? ना, हम गांव में थे। गांव का नाम? खरांवाला था। खरांवाला। खरांवाला के आसपास के कुछ गांव? एक खाकी था, ठीक है, वहाँ पर पंजाबियों की खासी आबादी थी। और एक कक्की नाव था, ठीक है, वहाँ भी पंजाबी थे जो कस्बे थे। बाकी छोटे छोटे गांव तो बहुत थे। तो वहाँ पर ज़्यादा आबादी जो थी वो मुसलमानों की। ठीक है। यानी हालांकि जिस गांव में हम थे उस गांव में सिर्फ 2 घर हिंदुओं के थे, जो मतलब जिम्मेदारा टाइप में थे, और उन्हीं में से मुसलमान बने थे। अच्छा। यानी पहले ये कहते थे भी इसका नाम जो था वो कालड़िया वाला था। खरांवाला का? नहीं, पहले कालड़िया वाला था। कालड़िया वाला किसका नाम था? कालड़ियों के नाम पे भी, कालड़ियों की बात ही है। अब जिस तरह का ये खटर है, मैं समझ गया।
ये मनोहर लाल खट्टर और का जो गांव था वो थी खटराली बस्ती, हाँ यानी उसी बिरादरी की जो ज़्यादा गोत होते थे ना या उसके नाम पे होते थे, ठीक है। तो उसमें ज़्यादा तो मुसलमान बन गए। तो उन्होंने अपना नाम गोत कह लो, जात सब कास्ट कह लो, उन्होंने खरल रख लिए। ठीक। तो उनका दौर था तो वो खरा वाला लग गया कहने। ठीक है। तो और उस वक़्त ये था कि ये जैसे ही फसल उठाते थे, हालांकि थे तो वो मुसलमान, लेकिन वो गणेश निकालते थे। अच्छा। वहाँ पर ये रिवाज होता था कि गीयों की या जीरी की, ज़्यादा तो गीयों होती थी, जीरियाँ थोड़ी थी वहाँ। तो जो वो अपना डेयरी उठाते थे तो पहले गणेश जी के लिए रखते थे 10 किलो 20 किलो जितना किसी हो। तो वो मुसलमान भी कई ऐसे थे जो हिंदुओं वाली रस्मों को पूरा करते थे, क्योंकि वो एक तरह से वो हिंदू थे, जैसे आपने बताया, कन्वर्ट हो चुके थे। हाँ, कन्वर्ट हो गए थे। ठीक है। अच्छा, एक कालड़ा परिवार का उस टाइम में जब आप बहुत छोटे थे तो मुखिया कौन था, आपके दादा या परदादा? परदादा तो मैंने देखा नहीं, दादा था। नाम उनका? उनका नाम था श्री चेला राम। अच्छा, और आपके फादर साहब का नाम? श्री जीवन दास। ठीक है। और आपका नाम हुआ? मेरा नाम वैसे तो पाकिस्तान में तो रामचंद था। अच्छा, और यहाँ आ गया तो आर लगा दिया, रामचंद्र बन गया। रामचंद्र? हाँ, वहाँ रामचंद था। हाँ। अच्छा, यहाँ आ गए तो यहाँ रामचंद्र बन जब गया। यहाँ ठीक के है, दाखिल हुआ मैं 8वीं में, ये आर्या स्कूल है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो उस मास्टर ने, क्योंकि यहाँ चंद तो होते नहीं थे, चंदर ही थे, ठीक है। तो रामचंद कह लो, रामचंद्र कह लो। अच्छा, ये भी है कि यहाँ चंद नहीं होते थे उस टाइम? न, ठीक है। यानी अब है हमारी तरफ जो रामलीला होती थी, हाँ। उस वक़्त श्री राम को रामचंद के नाम से पुकारते थे। उसका एक कारण जो मुझे समझ में आ रहा है, यहाँ पे रामचंद्र बुलाते थे। उसका कारण शायद मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि हमारे जो बुजुर्गवार थे वो प्रोनाउंसिएशंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखते थे। ये भी बहुत नहीं, प्रोनाउंसिएशन तो वही बात आ गई है ना फिर भाषा पे, इलाके के माहौल की। यानी वहाँ पर जो थे वो रामचंद्र को भी रामचंद कहते थे। अच्छा। क्योंकि हमने जो रामलीला देखी हैं तो उसमें फिर जब हम यहाँ आए तो थनेसर में रामलीला देखी तो चंद की जगह चंद्रगुप्त कहते थे। तो ये तो इलाके की बात है। तो वहाँ का जो आपका स्कूल था जहाँ आपने पहली बार पढ़ना सीखा, कलम पे अपना हाथ रखा, वो कौन सा स्कूल था? वो था खाकी। वह 2 गांव का नाम पे था, खाकी लखी। अच्छा। लखी तो मुसलमानों का था टोटली गांव, ठीक है। और खाकी की आबादी जो थी वो 70-75% हिंदू थे। अच्छा। तो दोनों गांव के नाम पे खाकी लखी, क्योंकि उस ज़माने में, अब तो जिला परिषद है, उस वक़्त होते थे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड। ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में जिनकी ज़्यादा नुमाइंदगी होती थी वो अपने गांव में स्कूल खुलवा लेते थे, क्योंकि उस वक़्त डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ही मालिक होता था स्कूल का। यहाँ जब हम आए 47 में, जब भी यही बात थी, इन गांवों में भी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड मालिक होता था। तो आपको अपने स्कूल के कोई जमाती याद हैं? जमाती एक तो वहीं उसी गांव का था, पहलवान। ये हिंदू था मुसलमान? नहीं, मुसलमान। नाम पहलवान था उसका? हाँ, उसका नाम पहलवान। अच्छा। पहलवान अली कहला। पहलवान अली, ठीक है। ये खाकी में था? न, पढ़ता तो खाकी में था, उसी गांव का था। अच्छा। और कोई जमाती? बस एक और था। ये कौन सी क्लास में था? सारी 8वीं की बात है, यानी अच्छा, मैं ये 8वीं की बात है। 8वीं में, सन 47 में हम 8वीं में। 8वीं में थे, ठीक है। तो बस एक और था, सिर्फ 2 ही मुसलमान थे। अच्छा। और अगर उस्ताद याद करें तो? उस्ताद तो हिंदू तो एक हरिचंद था, ठीक है। एक और था मुसलमान, खुदा बख्श था, मिडल स्कूल था वो, ठीक है। तो इस तरह एक वजीर चंद था। यानी वहाँ पर अध्यापक भी ज़्यादा हिंदू होते थे। अच्छा। और स्टूडेंट भी? मुसलमान तो पढ़ते थोड़ा थे। तो जिस तरह 10 हैं तो 10 में से कम 6 तो हिंदू होते थे, 4 मुसलमान होते थे। अच्छा। और अगर बात करें
आपके घर की आपका को घर का जो नक्शा था हाँ, वो क्या था, और आपके घर के आसपास कोई लैंडमार्क ऐसा बता दें कि अगर आज भी हम किसी को कहें कि भाई कालड़िया साहब के घर जाना है। वहाँ पर ऐसा था, ये जो मुसलमान हैं ये दो तरह के हैं, एक शिया और एक सुन्नी। बिल्कुल। ये जो शिया हैं वो मुहर्रम मनाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर वो मुहर्रम का जो था जगह आया था कह लो, वो हमारे बिल्कुल घर के साथ ही था। अच्छा, ये लैंडमार्क हो गया आपका। हाँ, आपके घर का नक्शा आप बता रहे थे। नक्शा तो हमारे घर का बढ़िया था। हाँ, वो मतलब कितने कमरे थे? कम से कम यानी जिस तरह दो परिवार थे हमारे, एक मेरा दादा था, एक मेरे दादे के भाई। चाचा था, अच्छा। उनका था। तो कम से कम एक एक कनाल तो जगह होगी कम से कम। अच्छा जी। वहाँ पर क्या था, ये जो गांव था ये चनाब नदी के किनारे पर था। ठीक है। खाकी। हाँ, बिल्कुल साथ था। ठीक तो है। लोग किश्तियों में जो आते जाते थे, वो किश्ती नहीं गई तो शाम को मेरे दादा ने जगह बनाई हुई थी 2-3 कमरे, और काफ़ी जगह थी, आधी कनाल थी, तो वो लोग आके वहाँ रहते थे। नहर किनारे ही? ना, हमारे घर अच्छा, के घर पास पे। ही उनमें जगह बनाई हुई थी, तो रोटी पानी सब हमारे घर से ही खाते थे। मतलब ये वो लोग थे जिनको उस पार जाना था और रात को नहीं हाँ, गई नहीं जा सके बेड़ी, तो ये रुक जाते या थे। शाम को उतरे हम्म। तो आगे नहीं जा सकते थे, क्योंकि जाना तो लोगों ने ज़्यादा पैदल होता था। उस वक्त तो कोई ऐसी साधन नहीं थे। जी। तो मकान भी बढ़िया थे, उन एक तरह से डेरा कह देते थे, जी। चेलाराम का डेरा कहते थे। वो 3-4 कमरे तो उसमें थे, आधी एक कनाल खाली जगह थी। ठीक है। भाई गर्मी में सोना आया, चारपाइयाँ बिछाई और सो गए। ठीक है। और जो घर के थे उसमें भी 6-7 कमरे थे, डंगरों का था, तो इस तरह था। वो जो मुहर्रम मनाया जाता था वो तो हो गया, वो आज भी होगा मैं मानता आज हूँ। क्यों नहीं होगा, वो शिये हैं तो शिये तो मनाते ही हैं। बिल्कुल। लेकिन क्या अपने घर के आसपास कोई गुरुद्वारा भी था, मंदिर भी था? नहीं, उस गांव में कुछ नहीं था। अच्छा, तो कितनी आबादी थी हिंदुओं की कि कुछ भी आबादी नहीं बस था? हिंदुओं के तो सिर्फ 2 ही घर बचे थे। एक अपना? हाँ, बाकी तो ये छोटी जातियां थी जो कि उन जिम्मेदारों के सारे जीवन। तो कालड़ा परिवार का वहाँ पे रसूख कैसा था? रसूख बहुत बढ़िया था, शाही परिवार था। अच्छा, और अपना काम धंधा बिजनेस? बस काम धंधा तो यही था, खेती बाड़ी। अच्छा, ज़मीनें ही थी टोटली। ठीक है। सीधी सीधी एकदम हम छलांग मार के आ जाते हैं उस टाइम पे। आप क्या कर रहे थे जब 47 के बारे में खबरें शुरू हो चुकी थी, या एकदम से आपको पता चला था कि घर में अफरा तफरी मच चुकी है, हमें निकलना है? नहीं, ऐसा ना, शुरू में तो जैसे अनाउंसमेंट हुई भाई 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ होगा, ठीक है। और आज़ाद हो गया, तो मुसलमानों ने भी जुलूस निकाले, हिंदू भी उसमें मिल गए। ठीक है। लेकिन बाद में जब उन्होंने जुल्म करने शुरू किए तो फिर ये हिंदू बिरादरी कांपने लग गई। नहीं, 47 आज़ाद होगा तो हाँ, आप लोग वहीं थे? हाँ, वहीं थे। 15 अगस्त से तो पहले कोई आया ही नहीं था। अच्छा। हाँ, ये जो अदला बदली हुई है ये जब हुई जब पाकिस्तान में उन्होंने हिंदुओं पर ज़्यादती की। आपको मैं बताता हूँ, इतनी ज़्यादतियाँ थी जिनका कोई हिसाब ही नहीं। जिस कैंप में हम थे वहाँ हिंदुओं को इकट्ठा किया हुआ था, शोरकोट में। ठीक है। तो उस पे दिन में ही मुसलमान बाहर इकट्ठे होने लग गए। ठीक है। यानी उसकी जो रक्षा कर रही थी वो मुसलमान मिलिट्री कर रही थी। ठीक है। तो ये अफवाह फैली भाई हमला होने वाला है इस कैंप पे। ठीक है। तो लोग बेचारे, किसी ने रोटी नहीं खाई, पानी नहीं पिया। लेकिन किसी और जगह से कैंप को उठाना था, तो वहाँ का जो प्रधान बना रखा था उस कैंप का, उसके कुछ रिश्तेदार पहुँचे नहीं उसके कैंप में, वो जंग साइड में था। तो उसने कहा भाई ये तो तुम कैंप इस तरह करो, शोरकोट का उठा लो।
अच्छा। तो यकदम 50 के 50 ट्रक वहीं पे आ गए। हम्म। फिर वहाँ से उन्होंने लोगों को लाद के, इस पास स्टेशन था शुरकोट रोड, वहाँ स्पेशल गाड़ी खड़ी थी, उनमें बिठा दी। हम्म। तो रास्ते में हमारी फिर उस गाड़ी में जो थे ना, गोरखा मिलिट्री थी। रास्ते में हमने कई गाड़ियाँ देखी, सब लोगों की लाशें कटी हुई थी। ये कौन से वाला रास्ता था? ये था, ये इससे शोरकोट, हम्म। शोरकोट से गुजरांवाला, हम्म। शेखुपुरा होता हुआ लाहौर आना था, ठीक है। ये रास्ता था। तो मतलब मुसलमानों ने तो बहुत ज़्यादतियाँ की है वहाँ पे। एक पता नहीं कौन सा स्टेशन था, तो बच्चे जो थे पानी के लिए भी बिलक रहे थे। तो एक उतर के गया, भाई मैं पानी लाता हूँ। कहने लगे पानी तो कोई भरने नहीं देगा। कहने लगे वो नाली थी है, मैं इसमें से भर ले आता हूँ। बस जैसे ही वो गया, उस बेचारे को वापस ही नहीं आने दिया। ये आपका देखा वाक्य है? हाँ जी, ये देखा हुआ, उसी डब्बे में था जिस डब्बे में हम थे। अच्छा। और खुद हमने देखा उसी स्टेशन पे, ये तो गोरखों ने बचा लिए। हाँ, गोरखा मिलिट्री हाँ, उस टाइम मिलिट्री थी। हाँ। तो वो गाड़ी जो थी, उस कोई 8-9-1 बजे चली। रात को तो शोरकोट से उसमें गाड़ी में आके लाद दी है, सुबह चली। तो शाम को ये अटारी बॉर्डर पहुंच गए, उन्होंने रुकने नहीं दी गाड़ी को। लेकिन मैं वो चीज़ मिस कर रहा हूँ कि हम लोग अपने खाकी से उस काफिले में कैसे शामिल हुए, क्योंकि हम 2 ही परिवार थे, तो हमने उनको ज्वाइन कैसे किया? वहाँ पर ये था ना, लोगों को जो थी पुलिस लाले, आर्मी लाले गाँव में से निकाल रही थी। अच्छा। तो वहाँ से एक रजबाया गुजरता था, तो वहाँ से काफिला जा रहा था, तो हम भी अपने थैले कंधों पे लाद के और उनके साथ शामिल हो गए। हमारे पास 2-3 घोड़ियाँ थी, कुछ उन पे लाद पाद लिए, बिस्तरे शिस्तरे, और बस कैंप में पहुँच गए। मतलब हमारे साथ वहाँ पे किसी ने ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की थी कि निकलो यहाँ से? ना, उस वक्त किसी ने नहीं की थी जब हम निकले थे? हाँ, लेकिन डर पूरा हो रहा था भी ये छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम 2 ही परिवार थे। हाँ, ये बात थी भैया, तो मुसलमान बन जाओ या तैयार हो जाओ। अच्छा, ये बल्कि जो रोटियां भी नहीं बना रहे थे, और से डर के मारे। अच्छा। अच्छा, ये जो वाक्य आपने अभी अभी एक लाइन आपने बताई, एक सेंटेंस आपने बताया कि भाई या तो मुसलमान बन जाओ या फिर छोड़ के चले जाओ, तो ये लाइन आपको आपके कानों में पड़ी थी? किसी ने कहा? कानों में क्यों नहीं पड़ी, ये तो आम गूंज रही थी। मतलब हिंदुओं को वार्न किया जा रहा क्योंकि ये 15 अगस्त को जैसे देश आज़ाद हुआ, तो ये सितंबर की बातें थी। नहीं, लेकिन बाबूजी मैं यहाँ आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। 15 अगस्त को देश आज़ाद होता है, हमारे यहाँ पे मार्च में शुरू हो जाती हैं चीज़ें, वहाँ पे गुजरांवाला में मार्च में शुरू हो जाती हैं, मुल्तान में मार्च में शुरू हो जाती हैं, लेकिन हमारे गांव तक ये खबरें नहीं पहुँची। नहीं, क्या मार्च में हो जाती हैं? मार्च के अंदर कत्लेआम शुरू हो जाता है। नहीं, ये मैं नहीं मानता। 13 मार्च को देखो, मुझे याद है बिल्कुल, गढ़ महाराजे में हिंदू मुसलमानों ने इकट्ठा जुलूस निकाला, खुशी खुशी भाई हम आज़ाद हो गए। तो उसके बाद जो था, इन लोगों ने हिंदुओं पे अत्याचार किए, और वही बात थी, ये काफिर हैं, या तो भाई मुसलमान बन जाएं या अपना मार दो। अच्छा, ये लड़कियां उठानी, औरतें उठानी के तो बहुत ही केस हुए जी, वो तो खैर है। बेन था। अब शोरकोट में से मेरे ख्याल में कहते भी 400-500 औरतें उठा ले। लेकिन आप कह रहे हो कि आप नहीं मानते, हमारे पास एविडेंस हैं, प्रूफ्स हैं, और ज़िंदा लोग अभी भी हैं जिन्होंने ये बातें बताई हैं। तो मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि शायद आपके एरिया में शांति इतनी थी कि आप तक वो शोर शराबा पहुँचा नहीं। हाँ, इतना नहीं पहुंचा था, मतलब वो बात क्योंकि नहीं। अगर हम हिस्ट्री पढ़ते हैं या उन लोगों से मिलते हैं, ये तो हमारी जानकारी में भी कई घर मुसलमान बना लिए थे उन्होंने। अच्छा, लेकिन जब फिर आर्मी ने कैंप बनाने शुरू किए, भाई इकट्ठे हो, भाई जितने हिंदुस्तान जाना जाओ, तो वो फिर हिंदुओं में आ गए। हाँ, ऐसे भी कई हैं देखने में आए। बिल्कुल, ये बात हुई थी, ये बातें हुई हैं, मैं मानता हूँ। लेकिन मैं आपके परिवार की सुन के हैरान हूँ कि आप लोगों ने 15 अगस्त का झंडा हिंदुस्तान वाला वहाँ पे देखा है। हाँ, है ना? आपने असली जो 15 अगस्त था, 14 अगस्त भी आपने वहाँ देखा, 15 अगस्त भी आपने वहाँ देखा। 14 और 15 में तो कोई फर्क नहीं, क्योंकि 14 की 12 रात को ही अनाउंसमेंट हुई थी। लेकिन 14 को तो बाबूजी पाकिस्तान बन गया ना?
और 15 को नहीं, हिंदुस्तान वो बन गया। 14 को मनाते हैं, बने बने तो दोनों एक ही 15 हैं। दिन को ही मतलब है 14 रात को रात को 12 बजे। अनाउंसमेंट हुई। हाँ, अगला दिन 15 था। बिल्कुल। तो हमने सोचा भी 15 को आज़ाद हुए हैं, उन्होंने 14 कर लिया, क्योंकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में तो उस तरह है ना। तो भाई हम 15 को क्यों मनाएं, हम तो 14 को। 14 को मनाएंगे, ठीक है, क्योंकि तब आप लोग वहीं थे। हाँ ये भी बात थी, तब तो दिमाग में भी नहीं था कि निकलना है या नहीं निकलना है। हाँ, जब तक तो नहीं था, जब वो ज्यादतियाँ लगा करने फिर तो निकलना ही था। निकलना ही था। तो वो सुन जो, रहे थे भाई उस गांव में ये कर दिया, उसने ये कर दिया, हाँ, औरतें उठा ली भाई, मार दिए, तो इस तरह की बातें तो सुनने को मिल ही रही थी। बस मैं वही पूछ रहा था कि वो ज्यादतियाँ और वो सब चीज़ें आपके सामने तब आई, अगस्त में आई ना? हाँ, पहले नहीं आई? ना, वहाँ नहीं थी पहले। वहाँ नहीं आई, ठीक है। तब आप वहाँ से निकले काफिले से, आप शोरकोट से होते हुए, आप चिन्नौट से होते हुए आप ना, पहुँचे? चनियोट नहीं गए, चनियोट तो अलग बात थी। अच्छा, शेखुपुरा से होते हुए आप? वहाँ एक मुल्तान, खानेवाल और शोरकोट से रेलवे लाइन होती हुई गुजरांवाला, शेखुपुरा और लाहौर। ठीक है, आप लाहौर आके रुके थे? ना, रुके रखे कहीं भी नहीं है। अच्छा। रुके तो हम आके सुबह, मतलब बल्कि अंधेरा था, कुरुक्षेत्र आके उतार दिया उस गाड़ी ने। ये कितने दिन की जर्नी होगी? ये जर्नी सिर्फ एक ही दिन की थी। सुबह चली थी गाड़ी कहाँ से? शोरकोट रोड से, ठीक है। और यहाँ पर मतलब सुबह अगले दिन पहुँच गई थी, अंधेरे। अंधेरे वहाँ से दिन में चली होगी, 24 क्योंकि घंटे उस वक्त यहाँ पर कैंप था, रिफ्यूजी कैंप, ठीक है, कुरुक्षेत्र में। बिल्कुल था। लगभग कई जिलों के लोग जो थे हम्म, यहीं आके इकट्ठे किए थे। फिर उसके बाद हर जिले को अलाटमेंट किया, जितना जंग को रोहतक किया, दूसरे जिले को फलाना जिला किया, तो फिर ये वहाँ भेजते रहे। तो 2-3 महीने, 4-5 महीने हम यहाँ रहे। वो जो 24 घंटे की जर्नी थी आपकी, जिसमें आपने वो बच्चे को भी देखा, पानी लेने गया, आने बच्चा नहीं नहीं दिया, गया था, आदमी था पूरा। आदमी था। ये कौन से स्टेशन की बात थी? मेरे ख्याल में तो लाहौर की थी। लाहौर की, यानी कि वहाँ पे स्टॉपेज जब आते थे तो गाड़ी रुकती थी? हाँ, गाड़ियाँ रोकती थी, रोकते थे, बल्कि मुसलमान कुछ ऐसे लिए भी रोकते थे भाई इनको मारना। ठीक है। क्योंकि हमने खुद देखा कई स्टेशन पे लाशें पड़ी हुई, तड़पती हुई। मुझे लग रहा है आपको भी उतना ही इंटरेस्ट आ रहा होगा जितना हमें। एक ब्रेक कर लेते हैं। जब वहाँ से गाड़ी कटी हुई आई ना, फिर यहाँ के हिंदुओं ने मुसलमानों को कुछ छेड़छाड़ की, क्योंकि यहाँ भी आके हमने पूछा। आप लोग मुंह अंधेरे कुरुक्षेत्र पहुंचे, कैंप में पहुंचे। कैंप कौन सा लगा हुआ था? बस यही था जो अब तो जहाँ सब मकान बने हुए हैं, पहले तो बिल्कुल खाली था। कौन सा? कुरुक्षेत्र से लेके थनेसर तक, हम्म, कैथल वाली रेलवे, और इधर समझ लो ये जो अब बाईपास सा जा रहा है, ये सब खाली जगह थी। यहाँ टेंट ही टेंट लगे हुए थे। ठीक है। और तो ये जो जिस तरह ये रेलवे स्टेशन के पास न्यू कॉलोनी बनी हुई जी, है, यहाँ पर कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। सिर्फ सुभाष मंडी थी और कुछ नहीं था। ठीक है तो यहाँ पर कम से कम 3-4 लाख जी। रिफ्यूजी इकट्ठे हुए थे। पिपली से शुरू हो जाता था या उससे पहले ना, से शुरू होता था? पिपली से तो पीछे रह जाता था। यहाँ पर ये समझ ले ये अड्डा नया, हाँ जी, हाँ जी, यहाँ से शुरू होता था। हाँ, यहाँ से शुरू हुआ। अच्छा, फिर आपने पीछे एक वो भी देखा होगा जो मेरी नॉलेज में आया है कि हिंदुओं के शिविर हमारे यहाँ पे थे, मुसलमानों के शिविर शाहबाद में लगे थे, जो यहाँ से नहीं, मुसलमान वो लोग तो जा रहे उस थे। वक्त लगे थे ना, जब अदला बदली हो रही थी। हाँ, तो वो तो 10-15 मिनट 20 दिन के लिए होते थे, अपना फिर भर के गाड़ियाँ वहाँ भेजते रहे। जिस तरह शाहबाद में था, तो शाहबाद से 10-15 दिन में मुसलमान इकट्ठे कर लिए, फिर अपना रेल भर के भेज दी। ठीक। लेकिन यहाँ पर जो थे, जो हिंदू आए थे, उनको तो 4-4, 5-5, 6-6 महीने भी बैठना पड़ा। बिल्कुल, साल साल रहे हैं लोग हाँ, तो। क्योंकि अलाटमेंट जहाँ किसी ज़िले में हो रही है तो वहाँ भेज दिए। जिसकी मर्जी थी वो इधर उधर के गाँव में भी बैठ गए। आप लोग कितने वक्त तक रहे इन कैंपों में? बस मेरे ख्याल में
महात्मा गांधी 30 जनवरी को थे ना, वो 30 जनवरी के थोड़े दिन बाद हम वहाँ रोहतक चले गए। रोहतक चले गए थे। कैंप का माहौल अगर याद करें तो क्या था? नहीं, माहौल ठीक था, सरकार की तरफ से राशन देते थे। अच्छा, और प्राइवेट कुछ संस्थाएं भी थी उस टाइम पे? प्राइवेट संस्थाओं से तो मेरी कोई जानकारी नहीं, वो भी मदद कर रही होंगी, सरकार को दे रही होंगी, लेकिन सरकार की तरफ से ये था कि राशन मिलता था। क्या क्या मिलता था बाबू जी? बस आटा दे दिया, दाल दे दी, ये वनस्पति घी दे दिया। अच्छा, और आप लोगों के राशन कार्ड यहीं बनने शुरू हो गए थे? हाँ, राशन कार्ड भी थे, मतलब जो कुछ भी था उस रिकॉर्ड के आधार पे ही तो देते थे। ठीक है। तो आप लोग यहाँ 1 साल रुकने के बाद सीधा आपको अलॉटमेंट? 1 साल तो कोई नहीं रुके, बस 4 महीने। मतलब उसके बाद आप लोगों को, झंग वालों को रोहतक भेज दिया गया? रोहतक भेज दिया। ठीक है। अलॉटमेंट, पेपर एग्रीमेंट्स वगैरह जो थे वहाँ से ट्रांसफ़र होके आपको वहाँ मिल गई होगी? हाँ, पाकिस्तान से रिकॉर्ड आया, हाँ। तो उस रिकॉर्ड के आधार पे, क्योंकि हिंदुओं की ज़मीनें वहाँ ज़्यादा थी, मुसलमानों की कम थी, तो जिसकी 10 एकड़ थी तो उसको 6-7 एकड़ दी गई, तो इस तरह। बाबू जी, आप शुरू होए खाकी तू पहुँच गए रोहतक, हुण जरा यह दसो चा दोबारा कि मैं अगर तुहाडे घर जावना होवे उत्थे जिथे तुसां खेले वड्डे होए, उस घर दे अंदर नहीं, मतलब कि मैं उस मोहल्ले च पहुंचना होवे तो मैं किवें पहुंचा? मैं किवें? मल्ले मुल्ले वाली तो बात नहीं, उस वक्त तो इतना बड़ा गांव नहीं था, छोटा ही गांव था जितना ये है। अच्छा, पहुंचने का तो मतलब उस वक्त पक्की सड़कें तो थी नहीं। शोरकोट से वहाँ एक रजबा निकलता था, हवेली प्रोजेक्ट नहर निकली थी, तो लोग उसी पे ही अपना, उसके साथ सड़क बनी हुई थी कच्ची, रजबा के साथ, वो गांव के पास से गुजरता था। तो उस वक्त ज़्यादातर क्या थे लोग, ऊँटों पे वहाँ पे रिवाज था, किराए पे वो लोग ऊँटों पे बिठा लेते थे और जहाँ किसी ने कहना होता छोड़ आते थे, या फिर जो बड़े बड़े कस्बे थे उनके बीच में सड़कें थी। लेकिन गल ये रह गई कि तुहाडे घर का रास्ता, मैं पूछता रास्ता उस वक्त सिर्फ कच्चा था, कोई पक्का नहीं था। अच्छा, लैंडमार्क हुआ मुहर्रम वाली मस्जिद? मुहर्रम वाली मस्जिद तो नहीं थी, बस मुहर्रम अखाड़ा कुछ ऐसा नाम रखा हुआ था। ठीक है, मैं पहुंच गया। मुहर्रम ही वहाँ पे वो तालिया मनाते थे हर साल 10 दिन, जो उनका रिवाज था, छाती पाती पीटते थे, बीमार वो मार दिए, मार दिए। तो यहाँ भी मनाते हैं शिया लोग जो हैं, सुन्नी मनाते हैं। तो वहाँ पर मुसलमानों के भी 2 हिस्से थे, एक तो 4-5 घर जो थे वो सुन्नी थे, और 2 घर शिया थे जो ज़मींदार तबका था। बाकी तो छोटी बिरादरी थी जिसे आजकल बैकवर्ड कह लो, हरिजन कह लो, तो वो जिधर ही जिनके साथ काम करते थे उन्हीं की मानते थे। अज हुन 74 साल बाद आपां 73 साल बाद खुल के गल करें, 74 च आप एंटर कर गए, बस इतना कि अगर आप हुन खुल के गल करेंदे पे तो याद क्या आंदा पे कि कुछ है इस तरह नहीं का? याद क्या आना है। हाँ जी, याद तो ये कभी कभी आता है, भाई हुआ में देखे हमें क्या हाल है वहाँ का। अच्छा, इतना ख्याल आंदा है? और कभी कभी आ ही जाता है, भाई देखे हमें क्या। उसका कारण क्या? उसका जैसे आप कहते हैं भाई वो तो भूखा मर रहा है, ये है वो है, हालांकि जब वो इलाका इस जो हरियाणा बना है इससे ज़्यादातर खेत था, वहाँ पर उस वक़्त भी गेहूँ 1 एकड़ में, यहाँ तो इस्तेमाल अब बाद में हुए हैं, वहाँ पर इस्तेमाल भी पहले हो गए थे। तो कम से कम मेरे ख्याल में 24-24 क्विंटल कह लो, अब तो 60-60 मन गेहूँ 1 किले में से निकल जाते थे, यानी इतनी उपजाऊ ज़मीनें थी। बाबू जी, कोई भूखा नहीं मरदा पिया? नहीं, जैसे ये आम अखबारों में आता है, वो तो भूखे मार रहे हैं,
तो आता भी जो इतना दरखेज इलाका था, हाँ, तो वो लोग कैसे भूखे मर रहे हैं। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕੈਸੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ हैं, ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ 100% सच्चे हो, भूखे नहीं मरते पे थे, ना ही वो मर सकते हैं। एक चीज़ उर्दू में इसलिए कह रहा हूँ कि एक चीज़ आपका मीडिया और हमारा मीडिया हमेशा गलत बताता है। हमारा मीडिया ये बताता है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें हैं, हमारे यहाँ 28 रुपये आटा है तो आपके यहाँ 70 रुपये है। लेकिन हमारा मीडिया या आपका मीडिया ये क्यों नहीं बताता कि आपकी नहीं, करेंसी ऐसा है ना, आधी है। अब वहाँ की करेंसी जो है हाँ, वो हमारे से भी 50% है बाबूजी। 50%। तो जो चीज़ यहाँ 2 रुपए की मिलेगी वहाँ तो 4 रुपए की तो तो मिलेगी। फिर ये वाली बात मीडिया क्यों नहीं बताता कि महंगाई फिर कहाँ हो गई? बात तो सिंपल है और एक ही है, तो आटा अपने आप होना है डबल। तो और आपका मीडिया वहाँ पे ये कहता है कि हमारे यहाँ पे महंगाई है, हिंदुस्तान में चीज़ें अब सस्ती हैं। देखो तो ना, जब नहीं, सन 47 में जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ, उस वक़्त डॉलर और रुपया बिल्कुल बराबर थे। ये हमें 8वीं में पढ़ाया गया था। और ये भी बताया गया था भाई कई पाउंड थोड़ा सा महंगा था, भाई ये महंगे सस्ते क्यों हैं। तो ये बताया गया था भाई वर्ल्ड बैंक में जितना कोई ज़्यादा सोना रखेगा उसकी करेंसी की ज़्यादा कीमत होगी। एक तो 10 रुपए बनाता है, एक 20 बनाता है, तो इस तरह के पैमाने हैं। तो अब ये बात तो लगती है कि भाई वहाँ उनके पास हमारे से सोना कम है, इसलिए उनकी कीमत कम है। नहीं, आज की डेट में उनके पास वाकई सोना कम है, क्योंकि मुसलमान लोग हिंदू लोगों की तरह हैं, वो सोना नहीं डालते हैं। आप भी जानते हैं, ना तो शादियों में वो लोग सोना दान देते हैं, ना वो अंगूठियाँ वैसी डालते हैं। वो नगों में तो विश्वास करते हैं लेकिन सोने में नहीं उसका करते। कारण कई है। हिंदू संपन्न कम्युनिटी थी, हाँ बिल्कुल। और मुसलमान जो थे वो तो ज़बरदस्ती कह लो, लालच में कह लो, मजबूरी में कुछ मुगलों ने बनाए, कुछ किसी ने बनाए, तो उनके पास फिर सोने की भी कमी होनी थी। बिल्कुल। और सोना अगर है भी तो वो उसको इस्तेमाल करना नहीं जानते उस ढंग से। इवन हमारे हिंदुओं के जो वहाँ पे मंदिर थे वो इन्हीं लोगों ने लूटे, और आज भी वहाँ पे सोना जब निकलता है तो चीज़ें पता चलती हैं। और वो सोने को उतनी कद्र, उतनी तवज्जो नहीं देते जो हमारे हिंदू लोग देते हैं। हमारे यहाँ तो सोना पूजा भी तो जाता है, हम लोग अपने दिवाली पे पूजते नहीं हैं अपनी करेंसी को, अपनी लक्ष्मी माता को, लेकिन वहाँ पे कहाँ पूजते हैं। वो तो फिर उनके अपने असूल हैं। हाँ, अच्छा, मुसलमानों की तो शादियों में ये था, अपने समाज के बनाए हुए ये तो रिवाज हैं, वो तो चाचे ताऊ की लड़कियों के साथ शादी करते थे। बिल्कुल, वो अभी भी करते हैं। हाँ, अब भी करते हैं, वो तो शुरू में से ही है। तो जब एक ही घर में शादी हो रही है तो वो सोना चांदी क्या देना है भाई, ठीक है जो रस्म रिवाज थोड़े बहुत हैं करो अपना। इस तरह जुलाए हैं, धोबी हैं, इस तरह थे। एक ही घर में थी, एक ही घर में बहुएं बन जाती थी, तो उनके अपने हैं। मुझे अपनी ज़िंदगी का उस सफ़र का कोई एक खुशगवार और कोई एक गमगवार नहीं, गमगवार तो यही था भाई, हिंदू कट रहे थे, हम वहाँ से भाग रहे थे। और खुशगवार क्या है, जब कोई मुसीबत सिर पे हो तो खुशगवारी तो कोई सोचता ही नहीं। मैं आपको बताता हूँ, उस दिन हमने रोटी भी नहीं खाई थी। भाई हमें क्यों नहीं कोई बुलाने आया, लेकिन फिर सलाह सी हुई भाई ये लोग जा रहे हैं तो हम थोड़ी सी दूर चल के इनके साथ हो लो। अच्छा, तो खुशगवारी वाली तो कोई बात ही नहीं थी उस वक़्त। तो देखो जी, समाज के साथ ज़्यादती हो उसका भी दुख सबको होता है। ये सुनाई दे रहे थे भी लड़कियां उठा रहे, औरतें उठा रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, तो मन का गमगीन होना तो ये लाजमी था, लेकिन कोई इलाज ही नहीं था, क्योंकि उनकी आबादी थी, उनकी फौज थी, उनकी सिपाही थे। वीडियो के आखिरी पड़ाव में एक छोटा सा ब्रेक और कर लेते हैं। कल वाला जो वीडियो आपने देखा है, जो पिछला राज्य वाला वीडियो, उसमें हम लोगों ने आपसे एक रिक्वेस्ट की थी कि
जितने भी लोग जड़ावाला के आसपास रहते हैं सिर्फ 8 किलोमीटर दूर है। अगर आप 8 किलोमीटर का सफ़र कर सकते हैं या राज्यवाला जा सकते हैं तो लुंड परिवार का वो घर ज़रूर दिखा दीजिएगा। और इन्होंने जो शिनाख्त दी है अपने मकान की, कालड़ा बताया इन्होंने कि 2 ही परिवार थे और पुराने लोग तो उसको कालड़े वाला भी कहते थे। क्या कहते हैं बाबूजी? कालड़ियाँ वाली बस्ती। कालड़ियाँ वाली बस्ती। फिर तो अब तो खरा वाला हो गया था, अब किसको पता है जी। अब जो 73 साल हो गए हैं। नहीं बाबूजी, बंदे तो पुराने छोड़ के ही गए ना अपनी यादा। उन्होंने भी बड़े मरे होसन ना तो दस के ही गए होसन की पुरानी चीज़ें क्या हैं। कौन दस के गया? कालड़ियाँ वाली बस्ती लब देवो जनाब, खरा वाली बस्ती ते स्कूल ही नांदा। हो सकता है कि ਤੁਹਾਡਾ नाना दादा भी उस स्कूल पढ़ा होवे। खाकी लखी मिडल स्कूल था जब, तो अब तो बड़ा हो रहा होगा। ते मज़र साहब मैनू गालियाँ कड़े सन कि तू झंग वाले बंदे नाल बैठा है लेकिन तू झंगी बिल्कुल कोई नहीं बोली। तो जी माफ़ी मज़र साहब ते बाकी हर झंग वाले बंदे तो माफ़ी कि जनाब हिंदी परिवेश पढ़े लिखे हैं ते पारिवारिक माहौल इस तरह का ही, इस करके आप पूरा वीडियो उर्दू हिंदी च किया है। शुक्रिया, मेहरबानी, नवाजिश। नवे वीडियो का इंतज़ार करो, फिर कोई नवी मुख्तलिफ कहानी। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲੈਲਪੁਰ ਬਸਤੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗੁਆਣੇ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, जी। ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਣਗੇ। हाँ जी। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ कम आबादी है, हाँ जी। वहाँ तो उसी की जबान डल जाएंगे, उसनों कोई रोक ही नहीं सकता। अब आपने मैं एक मिसाल दूँ, यहाँ सैनी बिरादरी है जो हरियाणा में है, वो हरियाणा में पुश्तैनी नहीं है, आए हुए हैं, कोई अम्बाला थे, कोई कहीं से। अब उनकी भाषा आप देखो ना, हरियाणा की भाषा से बिल्कुल अलग है। हाँ। क्योंकि वो इकट्ठे बैठे हैं, अपनी भाषा ਨੂੰ वो इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जिथे ਤੁਹਾਨੂੰ थोड़ी आबादी वाले मिलेंगे, जिस तरह ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੱਲ ਵੇਖੋ कि भाई गांव की आबादी तो पता नहीं कितनी है और सिर्फ कल्ला ही घर है पंजाबियों का। अच्छा। उन्हें च बैठना, उन्हें च रहना, तो जैसी वो भाषा बोलेंगे ना, ਅਸੀਂ भी वैसे ही भाषा बोलेंगे। ਆਪਾਂ ਇਸ गांव में कल्ले बैठे हैं ये पंजाबी। हाँ, कल्ला ही घर है। तो बाकी जिस तरह ਤੁਹਾਡਾ कहना भी घर च बैठ के आपस में पंजाबी च बोलना चाहिए, ये ठीक ही सलाह है, अच्छी बात है। ऐसी चीज़ों का तो कई दफ़ा सोचते हैं हम, लेकिन इसको अमली जामा पहनाना जो है ना, वो बहुत मुश्किल है। नहीं मुश्किल है, मैं मानता हूँ, लेकिन कोशिश करें तो। हाँ, कोशिश हमने कोशिश नहीं की इसलिए हमने लगा मुश्किल है। हाँ, ये भी ठीक है, है ना? कोशिश नहीं। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि कोशिश करके देख लो, हो सकता है कि साकार हो जाए। अब सोचते छोड़ो ना यार, कोशिश भी क्यों करनी जब होना ही नहीं। ये सोच हम अपने आप बना लेते हैं क्योंकि हमने किसी और के अंजाम देखे होते हैं और हर आदमी की मेहनत अलग अलग होती है, कोशिशें अलग अलग होती हैं। मैं 3 बार नलका गेड़ूंगा तो शायद 1 बाल्टी ना भर पाऊँ क्योंकि छोटा हूँ, मेरे से बड़ा आदमी 1 बार में शायद वो भर दे। ये कोशिश वाली बात है। एनीवे, हम लोगों ने बड़े सारे इंटरव्यूज़ किए हैं पार्टीशन के हवाले से, लेकिन इस बार हमने कहा कि जिन बुजुर्गवार के साथ बैठे हैं, आ गई ना, जहाँ पे जो समाज ज़्यादा आबादी वाला है उसी की भाषा जो है वो ऊपर चलेगी।